चीन नेपाल, भूटान और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रामकता दिखा रहा है, जो चीनी साम्राज्यवादी स्वभाव को दर्शाता है। चीन के संबंध म्यांमार की सेना के साथ भी अच्छे हैं। चीन म्यांमार की सेना को हथियार मुहैया कराता है, जो भारत की चिंता का कारण भी है, क्योंकि भारत की म्यांमार के साथ लंबी सीमा है और उत्तर पूर्व भारत में उग्रवाद को रोकने के लिए भारत को म्यांमार की सेना के समर्थन की आवश्यकता है। China's support and legitimization for the military regime risks provoking greater violence. I humbly urge this council to call out and hold accountable those countries with चीनी ऋण जाल। चीन का कर्ज जाल पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान चीनी कर्ज से परेशान है। यहाँ तक कि श्रीलंका ने प्रबंधन के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए चीन को दे दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान भारी कर्ज में डूबा हुआ है। CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना, नेपाल और भूटान भी अपने अपने देशों में चीनी आक्रामकता देख रहे हैं। चीन इन दोनों को कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली, लेकिन वह पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में भी बंट गया। बाद के वर्षों में भारत ने 4 बड़े युद्ध देखे, 3 पाकिस्तान के साथ और 1 चीन के साथ, और इस प्रकार पाकिस्तान और भारत दोनों में अस्थिरता, आर्थिक संकट और जानमाल की हानि हुई। स्थिरता के लिए भारत ने 1991 में LPG सुधारों को अपनाया और इस प्रकार लाइसेंस राज प्रणाली के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था को चुना। इसके बाद भारत ने बुनियादी ढांचे, मानव आवश्यकताओं, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के विकास में एक लंबा सफर तय किया। दूसरी ओर चीन के अलावा अन्य पड़ोसी देश अभी भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। चीन भारत के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए हिंद महासागर में जमीन हासिल करने और पहुंच बनाने की भी कोशिश कर रहा है। मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश में भारत विरोधी अभियान को बढ़ावा मिलने के अलावा ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे भारत की सॉफ्ट पावर को नुकसान पहुंचता है। एक स्थिर पड़ोस भारत की आवश्यकता। भारत अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकता, इसलिए भारत के लिए अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी है। एक अस्थिर पड़ोसी के रूप में हमारा देश भी अशांत हो सकता है। भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर कुछ समूहों में बढ़ती कट्टरता का असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान में तालिबान का उदय भी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये कट्टरपंथी समूह भारत में भी आंतरिक अशांति पैदा कर सकते हैं। हमारे पड़ोसियों से आतंकवाद और विद्रोह के कारण भारत की वित्तीय प्रणाली और हमारे सुरक्षा बलों पर अधिक बोझ पड़ता है। आतंक आगे बढ़ने का रास्ता। 1, भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा योजना के क्षेत्र में अपने पड़ोसियों के साथ और अधिक जुड़ने की आवश्यकता है। 2, शून्य आतंकवाद नीति। 3, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बफर स्टेट क्षेत्र बनाएं ताकि तालिबान को नियंत्रित किया जा सके। 4, पड़ोसियों के साथ सांस्कृतिक और व्यक्तिगत संबंध बढ़ाएं। 5, इन देशों को उनके बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करें। 6, अनुदान, ऋण और क्रेडिट लाइन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहायता करें। 7, अधिक मजबूत रक्षा साझेदारियां। 8, सोशल मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा सॉफ्ट पावर का बढ़ना। 9, हाइब्रिड वॉर में आक्रामकता। कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए दुनिया को भारतीय परिप्रेक्ष्य दिखाने और मिश्रित युद्ध का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस की आवश्यकता है। चूंकि चीनी कर्ज हमारे पड़ोसियों के लिए चिंता का विषय है और हमारे लिए भी, भारत हमारे पड़ोसियों को सहायता प्रदान करके अच्छा कर रहा है, लेकिन बेहतर भारतीय क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हमें इसमें और अधिक मजबूत प्रगति की आवश्यकता है।